सबको यथा योग्य नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 297 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। गरुड़ पुराण 5 अध्याय में श्लोक संख्या 48 से लेकर के श्लोक संख्या 57 तक इस अध्याय में आप सुन सकेंगे। अध्याय का जो मुख्य विषय है, भगवान नारायण ने बताया कि हे गरुण जी, ब्रह्मणोवस्य मुखम आसीत। ब्राह्मण हमारा मुख है, इसे जो आजीविका प्रदान करता है, जीविका देता है, नौकरी देता है, 1 लाख गोदान के बराबर उसे फल मिलता है। इस अध्याय में यह बताया गया है। तो देवियों सज्जनों, आपसे निवेदन है, मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुने। इस गरुड़ पुराण को सुनने से धर्मराज खुश होते हैं। धर्मराज जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके धर्मराज हैं, जो कुमार्ग पर चलते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए यमराज हैं। और वही शरीर छोड़ने के बाद जीव को वैकुंठ लोक में ले जाते हैं, जो ब्राह्मणों को जीविका प्रदान करता है। 1 लाख गोदान के बराबर फल मिलता है। माता भगवती के लिए शंख ध्वनि, इसे अपने घर में, अपने स्थान पर जहां आप सुनते हैं, प्रतिध्वनित करें। फुल वॉल्यूम में प्रतिध्वनित करें। संपूर्ण विघ्न व्यवधान की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो विध्वंसात्मक शक्ति है, वो चली जाएगी। भगवान कहते हैं कि विप्रस्य वृत्ति करणे लक्ष्य धेनु फलम भवेत। विप्रस्य वृत्ति हरणान मर्कटा स्वाकपिर भवेत। एवं आदीनि चिह्नानि योनयश्च खगेश्वर सो कर्म विहिता लोके दृश्यन्ते अत्र शरीरिणाम। एवं दुष्कर्म करतारो भुक्त्वा निरयातनाम जायन्ते पापशेषेण प्रोक्ता श्वेतासु योनिषु। महर्षि जैमिन कहते हैं, जन्मेजय सुनो, जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य ब्राह्मण को आजीविका देने वाला होता है, आजीविका प्रदान करता है, जीने का साधन उनको प्रदान करता, उनके परिवार का भरण पोषण का माध्यम बनता है, वह 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है। आजीविका के लिए कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो केवल पूजा पाठ धर्म कर्म करवाते हैं, तो अपने यहां पूजा पाठ करा करके और यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा आपने दिया, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान, मुद्रा दान
और पांचवा दान अमृत दान, दूध दही घी शहद और नमक का दान दिया। इससे ब्राह्मण के परिवार का भरण पोषण होगा तो 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। क्योंकि ब्राह्मण भगवान नारायण का मुख है। ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत बाहुराजान्या कृता ऊरु तद 10 वैश्या पदाभ्याग्वांग शूद्रो अजायत। तो भगवान नारायण के मुख है ब्राह्मण, वेद मंत्रों को पढ़ने वाले। उनकी सेवा करना नारायण की सेवा करना है। क्षत्रियों के द्वारा उनकी रक्षा की जानी चाहिए। वैश्य को उदर कहा गया है भगवान नारायण का, तो वैश्य को भी चाहिए कि वह अपने धर्म कर्म के द्वारा ब्राह्मण को दान आदि दे। और जिनके पास शारीरिक शक्ति नहीं है, जिनके पास ज्ञान कम है, जिनके पास धन कम है, वह ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। सम्मान ही सेवा है, तो भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। जो ब्राह्मण की वृत्ति का हनन करने वाला, हरण करने वाला है, वह दूसरे जन्म, इस जन्म में तो मनुष्य का जीवन प्राप्त किया, लेकिन अगला जन्म उसका बंदर का होगा, कुत्ता का होगा और लंगूर का होगा। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। ततो जन्म सहस्रेषु प्रापित्रियक शरीरताम दुखानि भार बहनोद भवादीनि लभन्ति ते। पक्षि दुखम ततो भोक्त्वा वृष्टि शीत तापोद्भवम मानुषम लभते पश्चात समीभूते शुभाशुभे। स्त्री पुंसो अस्तु प्रसंगेन भूत्वा गर्भे क्रमादशौ गर्भादि मरणांतम च प्राप्य दुखम म्रियते पुनः। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वह बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा आतप धूप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं, तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख को प्राप्त करके पुनः मर जाता है। गरुण जी, मैं आपको सुना रहा हूं, आगे सुनिए। समुत्पत्तिर्विनाशश्च जायते सर्वदेहिनाम एवं परिवर्तितं चक्रम भूतग्रामे चतुर्विधे घटी यंत्रम यथा मर्त्या भ्रमंती मम मायया भूमौ कदाचिन्नरके कर्म पास समावृता। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार से सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहठ घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनि में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पास से बंधे रहकर कभी वे नरक में,
कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। चतुर्विध प्राणी समूह में नंबर 1 उद्भिज्ज, जिसको वृक्ष, लता, गुल्म आदि। नंबर 2 श्वेतज, खटमल, जू आदि। नंबर 3 अंडज, पक्षी आदि। तथा चौथा जरायुज, मनुष्य आदि की गणना होती है। आदत्त दानाच भवेद दरिद्रो, दरिद्र भवाच करोति पापम। पाप प्रभवान नरके प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है और दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः प्राणी दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता है। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे पाप चिन्ह निरूपणम नाम 5वां अध्याय। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।